हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू द फिजिक्स प्रैक्टिस सेशन। चलिए अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की जम के प्रैक्टिस और साथ साथ में वीडियो लेक्चर थ्योरी का भी है ना। थ्योरी वहां से पढ़िए प्लेलिस्ट वाले, थ्योरी वाले प्लेलिस्ट से, और जम के क्वेश्चंस कीजिए। जिस दिन जिसका थ्योरी पढ़ते हैं उस दिन उसी का क्वेश्चंस भी आता है, उसी दिन करके उसको बाइंड अप कीजिए, है ना। तैयारी ऐसे प्रॉपर वे में चलती रहेगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन होने के लिए साथ साथ में क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स को फील करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, अब कर रहे थे कौन सा, एनएलएम का प्रैक्टिस सेशन, है ना। प्रैक्टिस सेशन ऑफ एनएलएम, प्रैक्टिस सेशन ऑफ एनएलएम, है ना। चलिए मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, नाम ही सेशन का क्या है, प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें क्या करेंगे, जम के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में फील भी करेंगे क्वेश्चंस को बनाते क्यों हैं और क्या बना रहे हैं। मान लीजिए ये 5 kg का ब्लॉक है। कितना kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक। और ये अभी सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो हमें फोर्स निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, फोर्स एक्सेलरेशन। फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। क्वेश्चन है फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आप ध्यान से इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। शुरुआत में क्वेश्चंस आपको काफी इजी लग सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद आपके क्वेश्चंस टफ होने लग जाएंगे और आपसे बनेंगे फिर नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में ध्यान कंप्लीट देने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालनी है इसका क्या चीज, सर ये 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा, फ्रिक्शन की कोई कहानी भी नहीं है। तो इसमें ये जाएगा सर आगे की तरफ, मान लो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अपोज करने वाला कोई फोर्स है नहीं, नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg। तो पहले क्या निकालना, नॉर्मल फोर्स, दूसरा क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। तो n इज इक्वल्स टू किसके बराबर, m इंटू जी। मान लो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो m की वैल्यू कितनी है 5 और g का वैल्यू 10, तो वैल्यू कितना आया 50 न्यूटन। तो नॉर्मल कितनी आ चुकी है 50 न्यूटन, कितनी आ चुकी है 50 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। क्या निकालनी है, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला का सेकंड पार्ट, क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है सर, नेट फोर्स बाय में m टोटल, नेट फोर्स बाय में m टोटल। नेट फोर्स कितनी है, आगे वाला, आगे वाला फोर्स कितना है 20, तो 20 बाय टोटल मास कितनी है 5, 5 4 जा, तो वैल्यू कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, क्या निकल गया, नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड क्या बताओ, एंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, है ना। एक ब्लॉक है 5 kg का, उसका हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। ये लो 5 kg का ब्लॉक, ठीक, इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन। और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है, वार्म अप चल रहा है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ये 37 डिग्री, कितना डिग्री
37 डिग्री। तो ये वाला फोर्स ले जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं ले जाएगा। कौन ले जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे ले जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लगेगा। तो इधर में कौन सा फोर्स लगेगा? 20 cos 37। और इधर में कौन सा लगेगा सर? 20 sin 37। बिल्कुल सही। और इधर में कौन सा लगेगा? नीचे की तरफ mg। और इधर में कौन सा लगेगा? नॉर्मल। अच्छा अच्छा, सही बात सही बात सही बात। तो ये देखो mg किधर? नीचे। अगर इसको वापस से बनाओ, क्या बनाओ? वापस से ब्लॉक बनाओ। ध्यान से देना कि धीरे धीरे हम अपना लेवल को बढ़ाएंगे। 5 kg सर ऊपर तरफ नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल सही। और एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा? 20 sin 37। तो 20 इंटू साइन 37 वैल्यू कितना आया? 3/5। तो 5 4 जा, तो वैल्यू कितना आया सर? 4 3 जा 12 न्यूटन। कितना न्यूटन? ऊपर लगा कितना? 12 न्यूटन। और कौन लगा? n। अच्छा, नीचे कौन सा लगा? mg। कौन लगा? mg। तो 5 इंटू 10, तो नीचे लगा 50 न्यूटन। अच्छा, नीचे बड़ा वैल्यू है, ऊपर में n और 12 है, दोनों मिला के किसके बराबर हो जाएगा? 50 के न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, धरती फोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगा। हाँ, अगर ऊपर बड़ा हो जाए नीचे छोटा रह जाए तो ये उड़ जाएगा ऊपर। तो हवा में अगर चला गया तो कांटेक्ट ब्रेक हो गया। अगर कांटेक्ट ब्रेक हो गया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कोई फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो अब आगे कौन सा लग रहा है सर? आगे तो फोर्स ये वाला है, 20 cos 37। ये आया 20 इंटू कॉस 37 सर 4/5, 5 4 जा, तो वैल्यू आई 16 न्यूटन। कितना? 16। पीछे कौन सा सर? कुछ नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ है ना। और ये जाएगा किधर? आगे। कितना से? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान के चलो कितना जा रहा है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ नॉर्मल कैसे निकाले सर? ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला कितना है? n प्लस 12 इक्वल्स टू कितना आया? नीचे कितना है सर? 50। तो n की वैल्यू कितनी आई है? 50 माइनस 12, 38 न्यूटन। समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन घट गया, नॉर्मल रिएक्शन घट गया। अच्छा, नॉर्मल घट गया तो हमें चलाना आसान हो जाएगा। ये धीरे धीरे हम फ्रिक्शन में सीखेंगे। बट हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल अगर घट जा रही है इसका मतलब है कि बॉडी का चलना आसान हो जाता है। इसीलिए ट्रॉली को हम खींच के ले जाते हैं, ना कि ढकेल के ले जाते हैं। क्लियर है? ये ट्रॉली को हम क्या करते हैं? खींच के ले जाते हैं, ना कि ढकेल के ले जाते हैं। रीजन क्या है कि सर नॉर्मल खींचने से कम होता है, ढकेलने से बढ़ जाता है, ढकेलने से बढ़ जाता है। अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा, उसमें आपको क्लियर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा इसके बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन निकल गई। अब क्या निकालनी? एक्सेलरेशन। क्या होता है सर? एफ नेट बाय में एम टोटल। बिल्कुल, एफ नेट है कितना सर? आगे वाला फोर्स कितना है? 16। यह 16 कितना आया? 16 बाय में एम टोटल। एम टोटल कितना है? 5 kg। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आई? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। मैनिपुलेशन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये कितना आया? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 3 जा 15, तो 1 बचा 10, 5 2 जा 10। सही है ना? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं, है ना। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना। हमें निकालनी है क्या चीज? नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखते हैं, है ना। ये फिगर दिया हुआ है, मान लो कि ये हमारा क्या है?
5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन से, मान लो 20 न्यूटन से। कितना न्यूटन से, यहाँ पे 20 लिया था इसलिए मैंने यहाँ क्या ले रहा हूँ 20 ही ले लेता हूँ, ठीक है, और उधर में 20 लिया था, तो ये 20 न्यूटन से, और ये मान लो कितना 37 डिग्री, कितना डिग्री 37 डिग्री, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। अब यही निकालना है, और सरफेस कैसा है, सरफेस सर स्मूथ है, सरफेस कैसा है स्मूथ है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चंस का जो फोर्स है वो ब्रेक होगा, फोर्स क्या होगा ब्रेक होगा, ये दो भाग ब्रेक होगा, ये 20 है, इधर में कौन लगेगा 20, ये 37 है, तो ये भी एंगल 37, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 20 cos 37, एक इधर आएगा कौन सा 20 sin 37, ठीक है। जो इधर लगेगा वो ब्लॉक को नीचे दबाएगा, ये कितना केजी का ब्लॉक है 5 केजी का, नीचे दबाएगा, और इधर जो लगेगा वो आगे लेके जाएगा, और एक कौन लगेगा mg नीचे, और कौन लगेगा नॉर्मल ऊपर। अब तुम ध्यान से इस ब्लॉक को इधर लाओ, फ्री करो बॉडी को, बनाओ डायग्राम, तो कहलाता क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री करो बॉडी को, कितना केजी का है सर 5 केजी का, ठीक है, ओके। और इसमें फोर्स लग रही है कितना सर, आगे लग रही है 20 cos 37, तो एक लगा दो इधर, कितना 20 cos 37, बिल्कुल सही, और एक लग रही है नीचे की तरफ दबा रहा है, कितना सर 20 sin 37, ये ऐसे मान लो, या नहीं तो तुम ऐसे ही मान सकते हो इधर में नीचे की तरफ, है कि नहीं, कितना 20 sin 37, और कौन लग रही है सर mg, इधर में कौन लग रहा नॉर्मल, और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मल तो क्या है अपने मन से बढ़ करके इस दोनों को बैलेंस कर देगा। तो बताओ नॉर्मल किसके बराबर आ गया, अगर मैं नॉर्मल की चर्चा करूं तो ऊपर में क्या है नॉर्मल, नीचे क्या है सर 20 sin 37, तो 3/5 प्लस m का वैल्यू 5 इंटू जी का वैल्यू 10, ये 5 4 जा, तो n की वैल्यू आई कितनी 4 3 जा 12 और 50, तो ये आया 62 न्यूटन। अच्छा, ढकेलने से तो बढ़ गया नॉर्मल, क्या हो गया ढकेलने से नॉर्मल बढ़ गया, और बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, आगे चल के पढ़ाया जाएगा, इसीलिए ढकेल करके ट्रॉली को नहीं दी, इसमें मैंने ढकेलने की कोशिश करा है, ऐसे दबा करके ऐसे फोर्स लगा ऐसे, है ना, तो फोर्स मेरे को ऐसे लगाना, लेकिन मैं ऐसे लगाया तो नीचे की तरफ, तो दबा रहा है उसको, ठीक है, ये नॉर्मल क्या करा 62 न्यूटन लग गया, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं ये क्या हो जाएगा फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, कौन सा फोर्स नेट फोर्स बाय में टोटल मास, तो नेट फोर्स किधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी सर, इधर में 20 cos 37 है, और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, और ये जाएगा किधर आगे की तरफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब मेरे को ये बताओ नॉर्मल फोर्स वैल्यू कितनी है एफ नेट की वैल्यू कितनी है 20 इंटू cos 37, ये 4/5, बाय में मास कितना है टोटल, तो सर 5, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16/5, यानी कि 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही वाला आ गया, क्यों ये वाला आ गया क्योंकि फोर्स यही वाला आ गया था, इसीलिए 20 cos 37, क्लियर है ये। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया बताओ, क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन और नॉर्मल। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें चारों वेरिएटी हो जाएंगे, एक मैंने फोर्स लगाया यू, एक फोर्स लगाया यू, एक फोर्स लगाया यू, रहे कि नहीं, अब एक फोर्स ऐसा लगाऊंगा लेकिन इसका कंपाउंड इधर में इतना ज्यादा आएगा कि नॉर्मल को बैलेंस जो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मान लो देखो फाइंड आउट, क्वेश्चन बढ़िया है ध्यान से देखना, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स लिखो,
फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक, मान लो ये ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई, ऐसे मतलब मत बनाओ, ऐसे बना लो, इस तरीके से ये रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है। मान लो इसमें इधर फोर्स लग रहा है, कितना, 100 न्यूटन, कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, मान लिया इधर फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन, ठीक है। और ये वैल्यू है 2 kg, कितना वैल्यू है, 2 kg, और ये एंगल है 37, ये एंगल है कितना, 37। तो हमें पूछा जा रहा है क्या, नॉर्मल, और क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो मैं इसके फोर्स को कंपोनेंट करता हूं, एक इधर लगाऊंगा, एक ऊपर लगाऊंगा, ये कितना 100, इधर में कितना आ जाएगा 100 cos 37, ये आया 100 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5, तो 520, तो 20 इंटू 4 80 न्यूटन, 80 न्यूटन इसको आगे लेके जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा mg किधर लगेगा सर, 20 न्यूटन नीचे, और कौन लगेगा, और कोई नहीं, यहां पे कितना लगेगा 100, और कौन लगेगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आया, ये आया 100 इंटू साइन 37, तो 3/5 और 520, तो वैल्यू आया 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन ऊपर है, नीचे कितना है 20 न्यूटन, और ऊपर कितना n नेगेटिव आ जाएगा, n क्या आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे देखो नॉर्मल तब लगेगा जब बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, जब कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं तो कोई नॉर्मल लगने की चांसेस अवेलेबल नहीं है ना। इसमें 60 न्यूटन ऊपर है, 20 न्यूटन नीचे है, यानी कि बॉडी जाएगी एयर में, बॉडी जाएगी एयर में। अच्छा, तो अगर नेट फोर्स की बात करें, इधर में लगेगा कितना सर 80 न्यूटन, बिल्कुल सही। ऊपर लगेगा कितना 60 न्यूटन, नीचे लगेगा कितना 20 न्यूटन, और नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि ये एयर में भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे। समझ आ गया। अगर मैं बोल दूं इसको एक्स एक्सिस, क्या बोल दूं, इसको क्या बोल दूं एक्स, इसको क्या बोल दूं वाई, तो ए ऑफ एक्स यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इन एक्स बाय मास, नेट फोर्स एक्स में कितना है 80, बाय मास कितना है 5, ये वैल्यू कितना आया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से ए ऑफ वाई मतलब वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितना, ऊपर 60 नीचे 20, तो 60 माइनस 20, तो वैल्यू कितना आया 40, और बाय में कितना 5, तो ये कट गया, वैल्यू कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ये, यानी कि एक्सेलरेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो कितना आ गया 16 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है ये, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया। अच्छा नॉर्मल कितना आया, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स 0 है, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बोलो बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया ये। तो इसमें देखो कितना इत्मीनान से, अपने काफी आराम से किए हैं। एक फोर्स मैंने लगाया सर ऐसा, नॉर्मल mg के बराबर, ओके। एक फोर्स लगाया ऐसा, जो नॉर्मल था वो mg से छोटा निकला, बिल्कुल सही। अच्छा जब फोर्स लगाया मैंने ऐसा, तो जो नॉर्मल है वो mg से बड़ा निकला,
बिल्कुल। और एक फोर्स लगाया ऐसा, और फोर्स की वैल्यू इतना ज्यादा था कि नॉर्मल बना ही नहीं। क्यों? कांटेक्ट में रहा नहीं, बॉडी उड़ गया एयर में। रियल में बताओ, इसमें बॉडी किधर जाएगी? इसमें बॉडी ऐसे जाएगी। इसमें बॉडी किधर जाएगी? इसमें बॉडी ऐसे जाएगी। इसमें बॉडी किधर जाएगी? इसमें बॉडी ऐसे जाएगी। इसमें बॉडी किधर जाएगी? इसमें बॉडी ऐसे जाएगी? नहीं। ऐसे जाएगी? नहीं। किधर जाएगी? इससे जाएगी। अच्छा, एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, बॉडी ऐसे जाएगी। समझ आ गया? जिस जिस केस में नॉर्मल आया है वह केस हॉरिजॉन्टल में बॉडी चला है, और जिस केस में नॉर्मल 0 हो चुका है उस केस में बॉडी एक्स और वाई दोनों में चला है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? नोट कर लो, पॉज करके, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है ये? चलो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपन ढंग से फिर से करते हैं। थोड़ा सा ये कट गया था, मैंने कैमरा सही कर दिया है, ये वाला चेक कर लो, फिर दोबारा से नोट कर लो। ये वाला तो पहले नोट कर ही चुके थे, ठीक है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना? 2-4 क्वेश्चंस और लेते हैं। मान लो कि ये एक ब्लॉक वाला था। ये कितना ब्लॉक वाला था? एक ब्लॉक वाला। अगर हम 2 ब्लॉक ले लें, अगर हम कितना ले लें? 2 ब्लॉक ले लें, और दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये सारा कुछ निकालेंगे। क्या? प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। चलो पढ़ लेंगे तब स्वागत होता रहेगा तुम्हारा। अरे आप ही का तो स्वागत है, आपका स्वागत है हमारे प्रैक्टिस सेशन में। सर इज्जत तो फूल दो सर, इज्जत फूल दोगे तभी हमारी पढ़ाई ढंग से होती है, बिना इज्जत के तो हम पढ़ते ही नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये हमने कहाँ लिया? प्लेन में। कहाँ लिया? प्लेन में। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो इंक्लाइंड प्लेन में। कहाँ पे हो? इंक्लाइंड प्लेन में। देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा। अब प्लेन वाला कहानी खत्म। अब कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी वाला, उसके बाद 2 बॉडी प्लेन में, फिर 2 बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप प्रॉपर वे को फॉलो करो, आराम से चीजें होती चली जाएगी। ये मान लो 37 डिग्री, ठीक? क्वेश्चन वही है क्या? ये 5 kg का ब्लॉक और ये 37 डिग्री। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें नॉर्मल फोर्स और क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है? अच्छा सर, एक ब्लॉक का इसका बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर इधर में तो mg लगेगा। हाँ बिल्कुल, इधर में कौन लगेगा? ये थीटा है सर, ये थीटा मतलब ये 37, तो ये भी 37, ये भी कितना? 37। इधर में कौन लगेगा? mg cos 37। ये तो पता है ना कैसे आया? हाँ हाँ, गोल मत कर देना तुम। ये वैल्यू कितना? इधर में mg sin 37, और इधर में कौन? सर नॉर्मल। ये तो बनाने आपको आई थिंक आता है। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन अवेलेबल है ही नहीं, अभी फिलहाल स्मूथ ही चलेगा, ठीक है? तो अब बताओ इस बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है? इस बॉडी में अगर इसका ध्यान से डायग्राम बना तो ये कितना केजी का है? सर 5 kg का। इधर में फोर्स कितना लग रहा है? mg, यानी कि 5g कितना? साइन 37, तो 3/5 कैंसिल आउट हो गया, तो सर 30 न्यूटन, ठीक। इधर में कौन सा लग रहा है? तो 5g cos 37, तो 4/5 ये कट गया, तो वैल्यू आया सर 40 न्यूटन, ओके। इधर में 40, तो ना तो ये धरती फट के अंदर जाएगा ना ये हवा में उड़ेगा, तो इधर में नॉर्मल है। तो बताओ नॉर्मल फोर्स वैल्यू कितना आया? बताओ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो आया
वो कितना आ गया सर एम, ये 40 न्यूटन के बराबर, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर, इधर में एक्सेलरेशन 0 है, इधर में एक्सेलरेशन है, ये निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स इधर में एक्सेलरेशन क्यों 0, क्योंकि सर ये वाला फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ गया 40 न्यूटन। कितना आ गया 40 न्यूटन। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसको, अब क्या निकालो, आगे वाला फोर्स, पीछे में तो है नहीं कुछ भी, आगे वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा 30 बराबर फोर्स बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स है कितना सर 30, तो ये 30 बाय मास कितनी है सर, मास 5, तो 5 कट गया, तो वैल्यू कितनी आए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये, तो ये आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बढ़िया सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। एक और करवा लेता हूँ, थोड़ा ढंग का करवा लेता हूँ, है ना। इसमें इसको सिर्फ छोड़ दिया था, बता दो अगर मैं फोर्स लगा दूँ, अब मैं क्या लगा दूँ, फोर्स लगा दूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर मेरे को ऐसा निकालना हो तो नॉर्मल फोर्स निकालनी है और ऐसे निकालनी है। ये ब्लॉक है, ये ऐसा इस तरीके से बंधा हुआ है, और ये 5 kg का, मान लो इधर से F एक्सटर्नल है, कितना 10 न्यूटन, कितना न्यूटन 10 न्यूटन। ठीक है, और ये एंगल 53 दे दिया, अच्छा 37 दे दो ना सर, सेम सेम चिपका देंगे, नहीं क्या लो, कितना लो 53। अब बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स सर, इधर लगेगा mg cos 53, इधर में लगेगा mg sin 53, इधर में लगेगा नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा। तो ध्यान से देख के बताओ नॉर्मल किसके बराबर सर, वो mg cos 53 के बराबर, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 इंटू cos 53 3/5। तो सर ये वैल्यू आया, नॉर्मल की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आ गई, कितनी आ गई 30 न्यूटन। कितनी आ गई 30 न्यूटन, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन की चर्चा, किसकी चर्चा, एक्सेलरेशन की चर्चा, कितना हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, फोर्स नेट बाय में क्या मास, बिल्कुल सही। अच्छा, नेट फोर्स नीचे कितना है, mg sin 53 नीचे है और 10 ऊपर है एक्सटर्नल, किसी इंसान ने इसको धक्का भी लगा रहा है ऊपर, कितना से सर 10 से, तो नीचे कितना mg sin 53, ऊपर कितना 10, तो नेट फोर्स कितना नीचे माइनस ऊपर, नीचे कितना है mg sin 53 माइनस 10 और बाय में टोटल मास तो 5, तो वैल्यू रखो इसमें कितना हो गया, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 इंटू साइन 53 सर 4/5, कितना बार पूछोगे, ये 5 और 5 चला गया, ये कितना आया 40 माइनस 10, यह आया 40 माइनस 10 और बाय 5, तो 40 माइनस 10 30 और बाय में 5, ये कट के वैल्यू कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो आया वो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं और डायरेक्शन किधर है सर, इधर। क्लियर है ये, आई होप आपने प्रैक्टिस सेशंस को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया लग रही है, तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में और नेक्स्ट थ्योरी सेशन में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें, एक दिन मिलके एग्जाम फोड़ेंगे। धन्यवाद।